सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको इस एपिसोड में पैंट का खर्चा काटना बताऊंगा। खर्चे का मतलब वही होता है, पैंट के अंदर जेब लगती है, बैक पॉकेट लगती है, और फ्लाई बटन टेक लगते हैं, और आपके बेल्ट लगते हैं, बेल्ट का अस्तर लगता है। ये सारी चीजें जितनी भी खर्च होती है पैंट के अंदर, वो आज मैं आपको काट के बताऊंगा। इसको पैंट का खर्चा काटना बोलते हैं। मैं आज इस एपिसोड में आपको पैंट का खर्चा काटना बताऊंगा। चलिए दोस्तों, पैंट का खर्चा काटना शुरू करते हैं। ये मैंने बिना प्लेट की पैंट का सामना आपको काट के बताया था, वही सामना है ये। और ये मैंने प्लेट वाला सामना काट के बताया था कि प्लेट वाली पैंट हम कैसे काटते, ये बताया था। तो सबसे पहले मैं ये प्लेट कैसे प्रेस से बिठाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो निशान है, ये जो प्लेट के निशान है, इन पे आप हल्का हल्का सा कुटका लगा लीजिए। ये हमने कुटका लगा लिया, और ये दूसरा निशान जहाँ है उस पे भी कुटका लगा लीजिए। ऐसे ही इस प्लेट का ये कुटका लगा लीजिए, और दूसरा निशान ये कुटका लगा लीजिए। अब आप क्या करेंगे कि ये ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए, ये पूरा नीचे मोहरी तक आप इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना। ये आप ऐसे मिला के, ये सामना मैंने डबल कर लिया है, ये क्रीज बना लीजिए। ये नीचे तक आप मोहरी तक क्रीज बना लीजिए। ये आपकी क्रीज बन गई। अब ऐसे ही ये जो दूसरी प्लेट है इसकी क्रीज बना लीजिए निशान के ऊपर। ये निशान है हमारा दूसरी प्लेट का, इस पे हमने सीधी क्रीज बनानी है। ये हमारी दूसरी प्लेट की क्रीज बन गई। अब हमने इसको, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं आपको, ये हमारी सेंटर की प्लेट की क्रीज बन गई। अब हमने, और ये हमारी छोटी प्लेट की क्रीज बन गई। अब हमने इस क्रीज को, ये जो दूसरा कुटका है, ये देखिए दूसरा कुटका जो लगा हुआ है, यहां से इसको हमने ये ऐसे बिठा देना है। अब यहां से हमने इसको थोड़ा सा फैला के रखना है। ये थोड़ा सा यहां तक फैला के रखना है, और इस प्लेट पे हमने ये हल्की सी ये प्रेस मार देनी है। इस प्लेट को हम हल्की सी ये बिठा देंगे। ये हमारी ये प्लेट बैठ गई है सेंटर वाली। अब हमने ये छोटी वाली प्लेट बैठानी है। ये जो निशान है, इस निशान पे हमने ये प्लेट डालनी है। अब इस निशान पे ये हमारा, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ये इस निशान से इस निशान पे आप ये प्लेट डाल दीजिए। और ये साफ रहना चाहिए, ये साफ रहना चाहिए। और ये इसको आप नीचे तक जितना भी जाए, आराम से जाएगी ये, जितना भी खुद जाए वहां तक आप इसको प्रेस से बिठा लीजिए। ये देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको प्लेट को बिठा दिया है। अब जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये हम सिलाई बाएं उल्टी तरफ, यहाँ पे हम इतनी सिलाई लगाएंगे, और इस प्लेट की यहाँ पे हम इतनी सिलाई लगाएंगे, तो ये हमारी प्लेट रुकी रहेंगी। अब ये प्लेट मैंने आपको बता दिया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, क्योंकि ये बिना प्लेट की पैंट है। ये मैंने इसको साफ कर लिया है। अब ये देखिए, अब इसको इस सामने पे रख लीजिए। ये हमारा, अब देखिए, अब मैं आपको ये जेब के क्रॉस के निशान लगाना बताऊंगा।
चाहे पैंट प्लेट की हो चाहे पैंट बिना प्लेट की हो, तो ये जो जेब का निशान होता है ये एक ही तरह से लगता है, ये एक ही जैसे लगता है जेब का निशान। अब ये हमने सेफ पट्टी से लगाया है, जो कम घुमाव वाली सेफ है, जो कम सेफ वाली पट्टी है उस पट्टी से हमने लगाया है। अब हमने जेब काटनी है, इसके हिसाब से जेब काटनी है। पहले हम अस्तर की जेब काट लेते हैं, उसके बाद सामने पे रखेंगे। इसको सामने को हटा देते हैं। ये हमने अस्तर लिया है। अब ये एक बैक पॉकेट काट लीजिए, ये अलग सा पीस है, एक इसमें बैक पॉकेट हमारी निकल जाएगी। बैक पॉकेट की लंबाई हम 16 से 17 इंच रखेंगे। ये 16.5 17, ये 16.5 पीस है, हम 16.5 ही काट लेते हैं। ये हमारा ये एक बैक पॉकेट होगी। अब बैक पॉकेट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको 2 बैक पॉकेट लगाना बताया था, इसमें एक ही पैंट में मैं आपको डबल बोन की भी और सिंगल बोन की भी बैक पॉकेट बना के बताऊंगा, इसलिए हमें ये 2 पीस चाहिए। अब 2 पीस के लिए ये हमारे पास एक और टुकड़ा है वाइट, इस पे हम एक पॉकेट यहां से ले लेते हैं। ये एक पॉकेट हमने, ये हमारी दोनों बैक पॉकेट होगी। अब इसकी जातियां देखिए, जिनकी बोन बनती हैं या फिर जो पीस इसमें पैंट का लगता है उसको जाती बोलते हैं। जाती, वो जातियां क्या होती है, वो यहां से होती हैं। ये जो आपकी साइड से किनारी निकली थी, ये आप यहां से आप जातियां बना सकते हैं। ये देखिए, यहां से आप जातियां बना सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा चौड़ी नहीं होती। ये हम यहां से इसको काट देते हैं। अब डबल बोन के लिए हमने ये 36 हिप की पैंट है, तो पीछे की जेब हम 4.5 इंच की लगाएंगे। तो ये हम 4.5 इंच की जेब में 6.5 इंच पीस ले लेते हैं। 1 इंच उधर बचेगा, 1 इंच उधर बचेगा। ये 6.5 इंच की हमने जातियां ले ली। इसको दोस्तों जाती बोलते हैं। यहां से आप सीधा कर लीजिए। ये आपकी डबल बोन की जाती होगी, और एक इनके नीचे पीस लगता है जो वाइट कपड़े को ढकता है, और वो एक पीस हमने इसी हिसाब से ये हमने ये ले लिया। ये हमारी एक पॉकेट की जाती हो गई है, डबल बोन की पॉकेट की जाती हमारी हो गई है। 2 पीस ये हमारे बोन निकालने के लिए और 1 पीस ये हमारा जाती के लिए। ऐसे ही हम दूसरे की निकालेंगे, दूसरी जेब की, क्योंकि उसमें हमने सिंगल बोन की जेब लगानी है। तो उसके लिए हम ये चौड़ा पीस यहाँ से लेंगे। ये चौड़ा पीस हमने, क्योंकि वो चौड़ी जाती चाहिए, चौड़ी, ये हमने वही 6.5 इंच का पीस हमने ले लिया। ये हमने 6.5 इंच का, इसको सीधा कर लें। बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूं। ये हमने सिंगल बोन के लिए एक जाती ले ली, और एक जाती जो वाइट कपड़े को ढकेगी, एक जाती हम वो ले लेते हैं। वो यहां से भी ले सकते हैं। ये हम एक जाती, ये हमारी सिंगल बोन के लिए 2 जाती होगी, और डबल बोन के लिए हमारी 3 जातियां होगी। ये हमारी सिंगल बोन के लिए 2, ये हमारी डबल बोन के लिए 3। अब हमने इस पे, इन जातियों पे पेस्टिंग चिपकानी है। दोनों इस पे जो डबल बोन की है, और एक इस पे जो हमारी सिंगल बोन की है। ये हम हटा देते हैं दोनों। ये हम तीनों
इन पे हम पेस्टिंग चिपकाएंगे, टेप चिपकाएंगे ताकि हमारी अच्छी फिनिशिंग आए। इसको ऐसे आमने सामने रख लीजिए। ये हमारा उल्टा है, ये हमने आमने सामने रख लिया। इन दोनों पे टेप आएगी और इस पे टेप आएगी। देखिए हमने पेस्टिंग ले ली है। अब इसको हम इसके 2 पीस काट लेते हैं। जितनी लंबी ये है उतनी लंबी हमने ये पेस्टिंग ले ली। अब इनको हम पेस्ट कर लेते हैं। ये ज़्यादा चौड़ाई है इसलिए थोड़ी चौड़ाई कम कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे चिपका लेते हैं और इसको हम यहाँ पे चिपका लेते हैं। ये हमारी डबल बाउंड की दोनों जाती होगी, उन पे हम ये पेस्टिंग चिपका रहे हैं। ये हमारी डबल बाउंड की दोनों जातियों पे हमने पेस्टिंग लगा ली। अब हमने ये सिंगल बाउंड पे लगानी है। अब ये इसके लिए हम काट लेते हैं। ये हम सिंगल जाति की जो सिंगल बोन की हमारी बैक पॉकेट है उसके लिए हम पेस्टिंग ये हमने चिपका लिया। ये हमारा सिंगल बोन के लिए होगी, ये इनकी जातियां होगी। ये हमारी बैक पॉकेट, दोनों तरह की बैक पॉकेट कंप्लीट होगी। हम इनको इस बैक पॉकेट के अस्तर में ही ये हम रख देते हैं। ये हमारी बैक पॉकेट कंप्लीट होगी। अब हमने सामने की पॉकेट काटनी है। ये देखिए, अब सामने की सवाल ये उठता है सामने की पॉकेट कितनी लंबी लगाएं। ये मैं सामना रख के आपको बताता हूं। हमने यहां से लंबाई नहीं देखनी, हमने लंबाई देखनी है इस कोने से। यहां से हमने जेब की लंबाई देखनी है। तो ये जेब की लंबाई हम 14 इंच लगाएंगे ताकि 13.5 इंच हमारी तैयार आएगी। तो ये 14 इंच लंबी जेब हम काट लेते हैं। ये 14 इंच काट लेते हैं ताकि जब ये दबा के आएगी तो 13.5 इंच हमें तैयार मिल जाएगी, ताकि ये जो आराम से हम कोई भी सामान डालेंगे तो हमारा सामान बाहर नहीं निकलेगा। तो ये 14 इंच की हमने जेब काटनी है। आप 13.5 के भी काट सकते हैं, हल्का साइज हो। अगर पेट वाला पेट के नीचे पैंट बांधता है तो उसकी भी हमने 14 इंच की जेब काटनी है, लेकिन उसका सामना डाउन होता है। ये जो सामना है, क्योंकि उसने पेट के नीचे बांधनी है, तो ये जो सामना है ये बहुत ज़्यादा डाउन, यहाँ तक भी डाउन जा सकता है। ये डाउन है तो उसकी जेब ऑटोमेटिक अपने आप छोटी होती चली जाएगी। काटना हमने 14 इंच की जेब है, एक स्टैंडर्ड साइज है 14 इंच। अब इसको हम डबल कर लें और 14 इंच की ये देखिए, ये 14 इंच हमने ले लिया और इसको हमने डबल कर लेंगे। ये हमने डबल कर ली और इसको हम काट देते हैं। ये हमारी जेब होगी। अब हमने सामना रख के सामने की शेप के हिसाब से हमने ये साइड काटनी है। ये हमारा सामना है। ऐसे आप रखेंगे, नीचे से ज़्यादा चौड़ाई होनी चाहिए जेब की, ऊपर से कम होनी चाहिए। तो ये आप ऐसे रखेंगे तो आपकी जेब यहाँ से
पूरी चौड़ाई मिल जाएगी आपको, क्योंकि हाथ यहाँ से डालना है, यहाँ पे समान रहना है जो भी डालेंगे। तो यहाँ से ज़्यादा चौड़ाई रखनी है, यहाँ से भले ही और भी कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे इतनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास पीस है तो हम ज़्यादा कम चौड़ाई क्यों करें। ये हम इसके हिसाब से ये जेब काट लेंगे। ये हमारी जेब होगी। अब हमने ये नीचे से, ये जो नीचे की साइड है, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के राउंड कर देना है। ये हमारी नीचे की जेब होगी। दोनों को अलग कर देता हूँ। ये हमारी साइड पॉकेट हो गई है। ये देखिए, ये साइड पॉकेट हो गई है। बैक पॉकेट हम काट चुके हैं, ये हमारी साइड पॉकेट हो गई है। अब इसके लिए भी हमने जातियां निकालनी है, क्योंकि यहाँ से हम इस पॉकेट को काटेंगे तो नीचे वाइट कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए उसके लिए भी हम ये जातियां लगाएंगे। अगर आपके पास चौड़ी किनारी वाली जातियां हैं तो बहुत ही बेस्ट है। ये जो चौड़ा हिस्सा है, ये देखिए, ये हम अब कितनी लंबी लगानी है वो देख लीजिए। लंबाई, ये लंबाई बिल्कुल सही है। ये इस हिसाब से हम जाती लगा लेंगे। ये हमने दोनों जातियां काट लेनी है। ये हमारी साइड पॉकेट की जो ये यहाँ पे लगेंगी, ये हम ऐसे लगाएंगे। इसको भी हम पॉकेट की शेप में काट लेते हैं। ये हमने जेब की एक पल्ला ले लीजिए और ये साइड आप पॉकेट की जो साइड है सामने का, उसी हिसाब से हमने इसको काट लेना। ये हमारी क्रॉस पॉकेट की और साइड पॉकेट की जातियां होगी। ये हम इन्हीं जेबों के अंदर ही रख देते हैं, क्योंकि जो चीज़ जिसके मतलब की है आप उसी में रखेंगे तो आपको एज इट इज़ मिल जाएगी, नहीं तो आप अलग रखेंगे तो ढूंढते फिरेंगे। ये हमने बैक पॉकेट का जो मटेरियल था वो रख दिया। ये हमने साइड पॉकेट का जो मटेरियल है वो रख दिया। ये हमारी साइड पॉकेट और बैक पॉकेट हो गई है। अब हमने ये काटना है पॉकेट। ये जो हमारी पॉकेट है, ये हमने शेप पट्टी से लगाई है। अब हमने इसको काटना है और इस पे पहले हम पेस्टिंग चिपका लेते हैं, उसके बाद हम काटेंगे। ये हमारी सीधी पेस्टिंग है, ये देखिए सीधी पेस्टिंग है। इसको हम पहले इसके 2 पीस कर लेते हैं। ये हम पहले इस पे सीधी पेस्टिंग करेंगे, ताकि जब जेब बनने के बाद हमारी फलके नहीं। जो बढ़ जाता है पीस उसको फलक ना बोलते हैं। ये हमारे, अब इसी हिसाब से हम दूसरी ये काट लेते हैं। अब इनको हम दोनों साइड में पेस्टिंग कर देंगे। ऐसे ही हम इस साइड में पेस्टिंग कर देंगे। ये पहले हम ये जो निशान था इसको हम ये यहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। इस कुटके से इधर हम इसको मिला देंगे। ये देखिए,
ये हमने फ्रंट की पेस्टिंग ये हमने चिपका ली है। अब हम इसको शेप में काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि ये टेप लगाने के बावजूद जेब बार बार हाथ डालने से फलक सकती है, बढ़ सकती है। अगर हम इसको शेप में काटेंगे, सीधा नहीं करके शेप करेंगे, तो ये फ्रंट के ऊपर जेब का मुंह चिपक जाएगा बिल्कुल, और कभी नहीं फलकेगा। ये खास बात एक ध्यान देने वाली है। अगर आप सीधी ऐसे फोल्ड कर देते हैं जेब को, मैं करके दिखा देता हूं। ऐसे अगर आपने जेब को फोल्ड कर दिया, ये मैं प्रेस मार देता हूं, एक बार बिठा के आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर हमने ऐसे जेब बना दी तो ये जेब कभी भी फलक सकती है, बढ़ सकती है। ऐसे बार बार हाथ डालेंगे हम जेब में तो ये बढ़ जाएगी। अगर हम इसको शेप में, अब मैं इसको सीधा कर देता हूं और शेप में काटता हूं। देखिए, एक एक चीज बड़ी बारीकी से मैं आपको बता रहा हूं। अब हम इसको शेप से काटेंगे। अब शेप, जिस वक्त हम शेप में काटेंगे तो हम साथ में जो हमारी जेब है, ये जो हमारी जेब है अस्तर की, उसको हम साथ में रख लेंगे ताकि ये भी एक जैसा कटे और ये भी एक जैसा कटे। ये जातियां हटा देते हैं, एक जेब हम रख लेते हैं इसमें, एक जेब का भी सिंगल पल्ला। ये सबसे नीचे आप जेब रखिए, उसके बाद आप ये सामने के पल्ले रखिए। ये बिल्कुल मिला लीजिए शेप को। ये अब हम इसको काटेंगे, शेप पट्टी से निशान लगा के काटेंगे। ये मैंने शेप पट्टी ले ली है। अब इस पे हम ऐसे निशान लगा के काटेंगे। जो निशान हमारा पहले लगा हुआ था उसी निशान पे हमने इसको काटना है। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया। ये हमारी जेब आएगी। जिस वक्त बनाऊंगा उस वक्त यहाँ का हिसाब बताऊंगा क्या हिसाब है। अब ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको मैं इसी शेप में काट दूंगा। ये निशान से इधर ही काटना है, ज्यादा गहराई में नहीं लेके जाना। ये देखिए, ये मैंने शेप में काट दिया है। अब जब ये जेब तैयार होगी तो ये यहां से कभी खिंचेगी नहीं, फलकेगी नहीं। फलकना उसको बोलते हैं जो खिंच जाती है, जेब खिंच के बड़ी हो जाती है। अब ये इस शेप में आपके फ्रंट पे चिपकी रहेगी, कभी खिंचेगी नहीं, कभी फलकेगी नहीं। ये मैंने आपको जेब, ये हमारी साइड की जेब होगी। इसमें मैं आपको दोनों तरह की, अब ये दोनों पॉकेट को, अब ये इस पॉकेट पे इसको रख के इसको भी काट लीजिए, क्योंकि बाद में ध्यान रहे ना रहे आपको, तो ये एक एक काम को आप कंप्लीट करते चलिए। ये देखिए, इसको भी आप काट लीजिए। ये आपकी पॉकेट होगी और इसकी जो जातियां हमने रखी थी उठा के, वो इसमें वापस रख दीजिए। और ये अब सवाल ये है कि यहाँ की भी तो जातियां लगनी है, क्योंकि ये इस साइड से जाती लग के अंदर जो फोल्ड होगा वो भी जातियां हमें चाहिए। ये तो हमारी, ये जो जातियां है ये तो हमारी इस पल्ले में लगेंगी। इस पल्ले के लिए भी तो हमने जातियां चाहिए, तो वो हम जातियां काट लेते हैं। ये हमारा इसका ये पैंट का पीस है हमारे पास। इसमें से हमने वो जातियां निकालनी है और सीधा पीस निकालना है, क्योंकि वो सीधा लगेगा, वो फलकना नहीं चाहिए। यहां से हम इसकी जातियां ले लेते हैं। ये हमारे पास इसका सीधा पीस है। यहां से हम ये जातियां निकाल के
और ये इसको काट लीजिए। ये हमारी जातियां होगी। इस पर निशान उल्टे सीधे का लगा लीजिए। अब हमने इस सामने के नीचे ये जातियां रखिए और इस सामने से ये ऐसे शेप में, जिस शेप में हमने वो काटा था उसी शेप में हमने ये काटना है। ये जाति ये हमारी जातियां होगी। ये देखिए, ये हमारी दोनों जातियां इस साइड की होगी, ये हमारी दोनों जातियां इस साइड की होगी। ये बिल्कुल बराबर। जब हम जेब लगाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे लगेंगी। ये हमारी साइड की जेब भी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बैक पॉकेट कंप्लीट हो गई है। अब हम इन सामने को देखिए, अब निशान भी उठाने हैं हमने साथ में। जो नीचे का निशान है, मोहरी का निशान है, देखिए ये जो मोहरी का निशान है ये भी हमने साथ में उठाने हैं। पहले हम लोग धागे से उठाते थे, लेकिन अब वो धागे वाला जमाना चला गया है। अब लोग फास्ट हो गए हैं, इसलिए हम एक सीधे फुट्टे से ऐसे हमने फुट्टा रखना है और इसको ऐसे उठा के रखना है। और हमने ये मोहरी का निशान, ये देखिए, अब हम ऐसे लगाएंगे तो दोनों सामने में हमारा मोहरी का निशान लग गया। ये लग गया, देखिए। जब हम प्रेस से मोहरी को तोड़ेंगे तो इस निशान पे तोड़ेंगे। ये हमारा सामने का काम कंप्लीट हो गया है और बैक का भी काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, बेल्ट का काम करना है। ये देखिए, ये हमारे पास, देखिए बेल्ट हमेशा आधे कपड़े का लगता है। ये सीधा कपड़ा है, ये देखिए ये सीधा कपड़ा है, लेकिन बेल्ट हमने ऐसे लगाना है ताकि, क्योंकि बीच से सेंटर से हमने बेल्ट को थोड़ा सा फलका के घुमाना है। मैं भी आपको चिपका के और घुमा के दिखाऊंगा। ये बेल्ट हमने लेना है। अब बेल्ट, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेल्ट कितना लें, कितना बेल्ट हम ले, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करना कि हमें कितना बेल्ट चाहिए, बटन टेक का कितना बेल्ट चाहिए, और ओवरलूप, जो ओवरलूप मुड़ता है वो हमें कितना चाहिए। मैं आपको एक पैंट पे बता देता हूं। देखिए हमारा पैंट का बेल्ट ये दो पोर्शन में होता है। ये हमारा बटन टेक वाला बेल्ट होता है। इसमें ये बटन टेक बोलते हैं, इसमें इसको बटन टेक बोलते हैं। ये बटन टेक वाला बेल्ट होता है। ये हमारा ओवरलूप, इसको ओवरलूप बोलते हैं। ये हमारा ओवरलूप वाला हिस्सा होता है। इस पोर्शन को आप समझ लीजिए, ये हमारा जो ओवरलूप है ये 3 इंच का तैयार होता है। ये देखिए 3 इंच का तैयार है। अब हम इसको 3 इंच का तैयार करने के लिए ये ऐसे फोल्ड भी होता है जिसमें हुक लगते हैं। ये पीस हमने और काटना है 3 प्लस, ये देखिए 5, ये हमने 8 इंच का ज्यादा काटना है यहां से। अब ये 33, जैसे 33 इंच की पैंट है, ये 33 कमर की पैंट है, तो हमने यहां से 8 इंच ओवरलूप का ज्यादा काटना है और 2.5 इंच ये जो हमारी बैक की कमर की जो सिलाई है, सीट बोलते हैं जिसको हम, इसमें 2.5 इंच का दबाव इसमें जाएगा। तो 2.5 और 8 10.5 हो गया। अब ये 33 इंच की पैंट है, 33 इंच कमर की पैंट है, तो इसका आधा पोर्शन 16.5 हो गया। तो 16.5 में हमने 2.5 इंच ये जमा करना है जो सीट का हमारा दबाव है बैक का, और 8 इंच ये करना है। तो 16.5 प्लस 10, 26.5 इंच हमने इस पोर्शन के लिए बेल्ट काटना है। और ये हमारा बटन टेक का पोर्शन है।
ये उसी हिसाब से देख लीजिए, ये 16.5, ये 16.5 और 2.5 इंच ये, और ये 1.5 इंच इधर से, 2.5 और 1.5 4 इंच हो गया। तो 16.5 और 4 20.5 का हमने इस पोर्शन का, जो बटन टेक की पोर्शन है, इसका हमने बेल्ट काटना है 20.5। अब हम बेल्ट काटते हैं। ये देखिए, ये बेल्ट की पेस्टिंग है, ये हमारी बेल्ट की पेस्टिंग है। ये हमेशा हमारे दाएं हाथ की साइड में ये बैक का मार्जिन होता है, तो हम ये बैक का मार्जिन लगा लेते हैं। ये दाएं, याद रखना, दाएं हाथ की साइड में ये हमारा, हमने बैक का 2.5 इंच का निशान लगा लिया है। ये हमारा बैक का निशान हो गया 2.5 इंच, ये 2.5 इंच हो गया। अब हमने, ये बिल्कुल आसान तरीका है, वैसे मैंने पैंट से भी समझा दिया है, लेकिन इस पे भी मैं निशान लगा के समझा देता हूँ। अब ये हमारी 32 इंच कमर की पैंट है, तो 32 का हाफ कितना हुआ? 16। ये 16 इंच पे हमने ये कमर का निशान लगाना है, ये 16। और ये 8 इंच पे हमने जो हमारा पास का, जो हमारा पास जुड़ेगा, ये वाला जो पास है, ये वाला जो पास है, ये हमने, ये सेंटर में आता है 8 इंच का, हमने ये निशान लगा दिया। ये पास का निशान, ये हमारी कमर का निशान हो गया, ये हमारा बैक का 2.5 इंच मार्जिन हो गया। अब हमने देखिए 3 इंच तो हमने ओवरलूप रखना है, ये हमारा ओवरलूप हो गया। लेकिन ये मुड़ के ये इतना यहाँ तक आना चाहिए। ये जो फ्लाई होती है, यहाँ पे जो फ्लाई आएगी, तो ये हम यहाँ तक हम ले लेते हैं। ये हमने ये निशान लगा लिया। तो ये देखिए 8 इंच के करीब, 8 इंच के करीब के 8 इंच ही है, 8 इंच ये बढ़ा के हमने ले लिया। ये हमारा, मैं इसको काट देता हूं। ये हमारा, ये जो ओवरलूप का पोर्शन है, ये जो ओवरलूप का पोर्शन है, ये हमारा इस ओवरलूप का बेल्ट हो गया। अब इसी के नीचे हम जो बटन टेक का है वो पोर्शन हम काटेंगे, वो इसी के हिसाब से काटेंगे। वो मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ से तो 2.5 इंच है ही है। अब यहाँ से भी ये हमारा कमर का निशान है 16 इंच। अब यहाँ से हम 1.5 इंच या 2 इंच हम काट लेते हैं। ये हमने फालतू काट लिया 2 इंच, ये काट लिया। अब देखिए, ये ऊपर वाला हमारा ओवरलूप का बेल्ट है, नीचे वाला हमारा बटन टेक का बेल्ट है। अब इसको यहां से कुट के लगा दीजिए। ये सेंटर का कुटका जो हमारा पास पे आएगा, ये एक्यूरेट आने चाहिए। अगर एक्यूरेट आते हैं तो आप ये समझिए कि आप सही जा रहे हैं, सही पैंट बना रहे हैं। अगर ये आगे पीछे हो गए, या तो आपकी कटिंग में कोई फॉल्ट है, या आपके बनाने में दबाने में कोई फॉल्ट है। ये हमारा हो गया। अब हम इसको पेस्टिंग करेंगे। अब कपड़ा हम जो काटेंगे वो इस बेल्ट के हिसाब से काटेंगे, जो ओवरलूप वाला बड़ा बेल्ट है, इसके हिसाब से हम काट लेते हैं। बेल्ट में हमेशा आधा कपड़ा लगाना चाहिए। अब देखिए, ये सीधा है, लेकिन हमने ऐसे बेल्ट नहीं लगाना है, हमने ऐसे बेल्ट लगाना है ताकि हम इसको, ये जो हमारा सेंटर का निशान है, प्रेस से हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, ऐसे गोल करेंगे हल्का सा, ताकि ये गोल करने का फायदा ये होगा कि ये जब भी आप पैंट पहन के बैठेंगे तो आपकी पैंट पीछे से नीचे नहीं खिसकेगी। और ये जो ओवरलूप जो हम बनाएंगे वो भी एकदम बेल्ट के ऊपर ऐसे सही चढ़ के आएगा। तो ये हल्का से घुमाने के लिए हमें आधा कपड़ा, हमें ये आधे तार लेने। अब इसके हिसाब से हम काट लेते हैं, क्योंकि पेस्टिंग हमने इस पे करनी है।
ये हमारा बेल्ट हो गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन पे ही काटेंगे आप। ये हमारा, अब इसको कपड़े को काट देता हूं मैं। आप कितना भी काट लीजिए कपड़ा, ये जिस वक्त बेल्ट आप चिपकाएंगे उस वक्त आप इसको फाइनल कर लीजिए। अब ये कपड़ा ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा चौड़ा काट दिया है। ये देखिए, अब मैं इसकी पेस्टिंग करूंगा। जिस किनारी को काट दें, ये किसी काम की नहीं है हमारी। पहले हम इस कपड़े को प्रेस करके जहां ये बैठता है वहां हम इसको बिठा लेते हैं। यहां खास ध्यान ये रखना है, जो ये धागे पड़े हुए हैं ये इस कपड़े पर नहीं आने चाहिए। पेस्टिंग के नीचे धागा कोई नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह साफ कर लीजिए और ये पेस्टिंग को भी आप अच्छी तरह साफ कर लीजिए। अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहां से इतना ही मार्जिन ऊपर रखिए, इतना ही मार्जिन आप नीचे रखिए। नीचे का जब आप बेल्ट चढ़ाएंगे तो मार्जिन एक पैर का हमने रखना है, क्योंकि एक पैर ही हमने दबाना है। तो मैं अभी आपको काट के बताऊंगा। ये मैं बेल्ट को पेस्ट कर रहा हूं। ये हमारा ओवर लूप वाला बेल्ट पेस्ट हो गया है। अब दूसरी साइड में हम ये बटन टेक वाला पेस्ट करेंगे। ये देखिए, ये हम अब इसको पलट लीजिए, इसको साफ कर ले ताकि कोई धागा इस पे कपड़े पे ना रहे। ये हमारी पेस्टिंग को, इसको भी हम साफ कर लेते हैं। अब हम उतने ही दबाव पे, जितने दबाव पे वो है उतने दबाव पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा नीचे का हिस्सा है बेल्ट का। ये जो जुड़ेगा ये वो हिस्सा है नीचे वाला, जहां पे ये कुटके लगे हुए हैं। ये यहाँ जो फ्रंट में बैक में जुड़ेगा वो हिस्सा है, और ये ऊपर का हिस्सा हमारा यहाँ पे है, जहां पे ये हमारा अस्तर भी जुड़ेगा। अब इसको जो हमने दबाव रखना है, एक पैर का हमें दबाव चाहिए, लेकिन हम एक दो तार ज़्यादा काटेंगे, क्योंकि रखे रखे कई बार धागे निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा मार्जिन रख के चलिए। ये हमारा बेल्ट चिपक के कंप्लीट हो गया है। ये बटन टेक वाला है, ये ओवर लूप वाला है। मैं फिर बता देता हूं, जो बैक साइड होती है, ये जो बैक साइड होती है पैंट की, ये जो बैक साइड है, इसको हम दाएं हाथ पे, बेल्ट को दाएं हाथ पे रखेंगे। अगर दाएं हाथ पे नहीं रखेंगे और बाएं हाथ पे हमने गलती से रख दिया तो ये जो जब हम चढ़ाएंगे तो ये ऐसे हम नहीं चढ़ा पाएंगे। इसलिए ये आप खास तौर से ध्यान रखना कि दाएं हाथ की तरफ हमारा बैक का निशान होना चाहिए और बाएं हाथ की तरफ हमारा ओवर लूप का निशान होना चाहिए। अब ये चिपका दिया है। जो मैं घुमाने की बात कर रहा था वो मैं, ये देखिए, यहाँ से आप इसको ऐसे कोहनी से दबा लीजिए और इसको सेंटर से हल्का सा खींच के, ऐसे खींच के थोड़ा सा राउंड कर लीजिए। ये आप नीचे ठिए पे बैठ के घुमाएंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ घूम जाएगी। ये देखिए,
अब ये टेबल पे है इसलिए ज़्यादा नहीं घुमा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक घूम गया है। जब मैं इसको बनाऊंगा तो मैं इसको और भी घुमाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ तक है, ऐसे घुमाएंगे। आप जितना आप घुमाएंगे उतनी ही आपकी बैक से उठ जाएगा, और जब आप बैठेंगे तो आपका पीछे से पैंट नीचे नहीं सरकेगा। और यहाँ से भी ये और लूप जो आपका मुड़ेगा वो एकदम बेल्ट के ऊपर ऐसे, ये देखिए ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ये हुक लगाएंगे आप तो ये बिल्कुल ऐसे आपको बेल्ट के ऊपर, अगर आप नहीं घुमाएंगे तो ये ऐसे ऐसे सीधा हो जाएगा। तो घुमाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे बैठेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं घुमाते, और आप तो घुमाना ही छोड़ दिया लोगों ने, सीधा का सीधा उठा के बेल्ट लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सेफ, सेंटर की सेफ बहुत ज़रूरी है। ये बेल्ट थोड़ा सा घूमना चाहिए। ये हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका अस्तर भी काटेंगे। ये देखिए, ये हमारा बेल्ट का अस्तर, हम क्योंकि उसमें दबाव भी ज़्यादा है, इतना ही अस्तर हमें बहुत है। ये जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा लगाना कैसे लगाना है। ये हमारा बेल्ट का अस्तर हो गया। इसको थोड़ा प्रेस मार देते हैं। ये हमारा बेल्ट का अस्तर हो गया। अब ये बैक है। अब बैक को भी हमने तैयार करना है, क्योंकि ये भी खर्चे में ही आता है। ये जो सीट का निशान है इस पे हमने कुटका लगाना है, ताकि जब बेल्ट चढ़ाएंगे तो हमारा ये जो हमने बेल्ट पे निशान लगाए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इन निशानों पे आना चाहिए। ये हम यहाँ पे जो हमारी डट है, इसको डट भी बोलते हैं, प्लेट भी बोल देते हैं। ये जो हमारी डट है इसको हम डट का भी कुटका लगा लेते हैं, ताकि हमने दोनों बैक में एक जगह हमारी डट आ जाए। अब देखिए, ये जो हमने मार्जिन रखा हुआ है साइड में, पास में हमने जो मार्जिन रखा है, इसके भी निशान हम उठा लें। अब इसके निशान कैसे उठाएंगे, ये आप कैंची लीजिए, आप ऐसे भी उठा सकते हैं निशान। इस निशान पे यहाँ आप ऐसे भी उठा सकते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत लोग आजमा करते हैं, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से गलत है। अब मैं निशान कैसे उठाऊंगा, या तो हम सुई से धागे से उठा लें, या फिर ये आप कैंची लीजिए और हल्की हल्की नोक ऐसे दबाइए, ऐसे दबाइए। ये आप इस तरीके से आप निशान उठाएंगे मार्जिन के, तो आपको एक तार भी आपका इधर उधर नहीं जाएगा। अब देखिए, जो आपने कैंची की नोक से किया है वो आपको दोनों तरफ दिखाई देंगे। ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये है, ये है, ये है। अब इनके ऊपर आप निशान लगा लीजिए। ये है, ये है, ये है, ये है। ये देखिए, ये आपको नोक के निशान आराम से नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये दिख रहे, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये देखिए, ये आपको आराम से कैंची के नोक, ये हमारे पास के निशान हमने उठा लिए। अब हमने जो हमारा दबाव है गिदरी में, इसको गिदरी बोलते हैं, मैंने कटिंग के टाइम पे बताया था। ये हम गिदरी के निशान ऐसे ही उठाएंगे। ऐसे ही यहाँ ऊपर एक कुटका लगा लेते हैं। जी, हमने कुटका लगा लिया, और ऐसे ही कैंची से हम ये निशान, ये हम दबाव के निशान उठा लेंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कैंची से तो सुराख हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। आप, क्योंकि कैंची की नोक इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती कि आपके कपड़े को काट दे। देखिए, ये आपके निशान बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं। ये कुटके का ये निशान हो गया, ये 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 हो गया।
ये हो गया। अब आप मान लो इधर आपको नज़र नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रख के और इसको मिला के ये आप ऐसे आप करेंगे तो ऊपर का जो निशान जहाँ भी है वो नीचे आ गया। ये देखिए ये आ गया, ये निशान आ गया। तो आप एक ही साइड में आपको नज़र आ रहे हैं तो इसी से आप दूसरी साइड का भी निशान आप लगा सकते हैं। ये हमारा बैक का भी काम कंप्लीट हो गया है, निशान उठ गए मार्जिन के। ये हमारा सामने का भी कंप्लीट हो गया, बेल्ट हमारा हो गया, सामने की पॉकेट हो गई, बैक पॉकेट हमारी होगी। ये हमारा संता हो गया, संता उसको बोलते हैं जो बेल्ट में अस्तर लगता है, ये हमारा संता हो गया। अब हमने टिकट, ये हमारी चैन है, हम बनाएंगे तो, और टिकट पॉकेट लगानी है। टिकट पॉकेट कहाँ होती है, जो बेल्ट में लगती है उसको टिकट पॉकेट बोलते हैं। उसके लिए भी हमने अस्तर काटना है। ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, ये हम टिकट पॉकेट यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। इधर से हमने फ्लाई भी लेनी है, ये हमारी। अब सवाल ये है टिकट पॉकेट कितनी लें। टिकट पॉकेट कम से कम 6 इंच तो आपकी तैयार आनी चाहिए, तो आप 6.5 ले लीजिए। ये 6.5 इंच आपकी पॉकेट तैयार आ जाएगी। ये आपकी टिकट पॉकेट होगी। जो बेल्ट में लगती है उसको हम टिकट पॉकेट बोलते हैं। अब इसको बिल्कुल सीधी काट लीजिए। ये हमारी टिकट पॉकेट होगी, 6.5 इंच हमारी तैयार लंबी आएगी, और ये 5 इंच इधर से हमारी तैयार आएगी। 4.5 भी लगा सकते हैं आप, 5 इंच भी लगा सकते हैं, 4.5 भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग बिल्कुल पतली सी मोबाइल डालने के लिए कहते हैं, उसके लिए हम 3.5 की भी लगाते हैं, 4 की भी। आप जितनी मर्जी कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कितनी चौड़ी लगानी है, वो भी बता देगा आपको। और आप खुद जितनी कंफर्टेबल, जितना चाहिए आपको उतनी चौड़ी आप लगा, लेकिन लंबाई कम से कम 6.5 हो, ताकि इसमें पैसे भी अगर डालने पड़े तो आराम से नीचे चले जाए, पैसे गिरने के चांस ना हो। ये हमारी टिकट पॉकेट होगी। अब हमने फ्लाई और बटन टेक, फ्लाई और बटन टेक भी काटना है। ये हमारा पैंट का कपड़ा है। अब देखिए फ्लाई और बटन टेक कैसे काटें। फ्लाई बटन टेक चाहे आड़ी हो चाहे सीधी हो, वैसे सीधी हो तो अच्छा रहता है, लेकिन आड़ी भी हो तो भी कोई बात नहीं। ये आपको, ये हम यहाँ से बटन टेक काट लेते हैं। अब इसको यहाँ से हम सीधा नहीं काटेंगे, सेंटर तक सीधा ले जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी हम ऐसे शेप देके बाहर निकाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा राउंड हो गया, मैंने बाहर निकाल दिया है। थोड़ी सी शेप देके बाहर निकाल देंगे। यहाँ से हम ऐसे काटेंगे, और ये यहाँ से हम थोड़ा सा ये गोल कर देंगे, और ये हमारी फ्लाई हो गई है। इसको फ्लाई बोलते हैं। इस पे चैन लगती है। अब इसका भी अस्तर लगता है। अब इसका भी अस्तर, इसका अस्तर जो होगा वो आपको क्रॉस काटना पड़ेगा। ये देखिए ओरेब, जो बढ़ने वाला होगा वो ओरेब काटना पड़ेगा इसका। हमने इसका अलग अलग काट लेते हैं। ये हमारा जो फ्लाई है जिसमें चैन लगेगी पहले, वो हम ये बराबर काटेंगे। ये हमारा बटन टेक का हिस्सा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा काटेंगे क्योंकि ये मुड़ेगा। यहाँ से भी बड़ा काट लें। ये इतना हो गया। इधर से भी हम बड़ा काट लें। ये हम बराबर इसलिए काट रहे हैं ताकि ये देखिए, ये हमने जो हमारा बटन टेक है वो दोनों साइड से बड़ा काटा है, और ये जो आगे फाग के ऊपर जो हमारा पीस आएगा वो हम अलग से लगाएंगे।
इसके अंदर जुड़ा हुआ पीस कभी नहीं लगाना चाहिए। लोग लगाते हैं एक ही बटन टेक में, ये ऐसे काट लेते हैं, ऐसे लंबा काट लेते हैं इसको बटन टेक को, लेकिन ऐसा नहीं काटना चाहिए। मैं अपनी राय दे रहा हूं, लोग काटते हैं, बनाते भी हैं। ये फाग पे जो पीस लगेगा वो अलग लगाएंगे तो अच्छी, कभी फाग पे सलवटे या फ्रंट में सलवटे नहीं आने देगा। इसलिए ये मेरा ये बराबर काटा है। ये हमारा बटन टेक हो गया, ये हमारा फ्लाई हो गया। अब हमारी लुप्पी रह गई है। ये देखिए लुप्पी का पीस लुप्पी के लिए हमने एक लुप्पी के लिए कम से कम 3 इंच का पीस लेना है। लगनी हमारी तैयार 1.5 इंच है, लेकिन हमने 3 इंच का पीस लेना है। अब 3 इंच का पीस लेने के लिए अब ये सीधा पीस हमने यहां से हम ले लेते हैं। कमर 32, 33, 34 तक आप 6 लुप्पी लगा सकते हैं। जैसे ये 6 लुप्पी लगी है, ये 6 लगी है, 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, तो आप 6 लगा सकते हैं। कमर ज़्यादा है, 36 है, 37 है, 38 है, 40 है, 42 है, तो आप 8 लुप्पी लगा सकते हैं। तो ये 32 कमर की है, इसमें हम 6 लुप्पी लगाएंगे तो 6 तिये 18, यानी 9 इंच का पीस। 3 एक साइड की हैं तो 9 इंच का पीस, 9 साढ़े 9 इंच का पीस हम ये ले लेते हैं। ये हमने 9 साढ़े 9 का पीस ले लिया है डबल करके। ये 9 साढ़े 9 का डबल पीस ले लिया हमने। इस पे निशान, उल्टे सीधे का निशान लगा लीजिए। ये हमारी लुप्पी होगी 3 इसमें और 3 इसमें। तो हमारा पैंट का कंप्लीट खर्चा हो गया। ये लुप्पी होगी, ये फ्लाई होगी, ये टिकट पॉकेट होगी, ये हमारी चैन है, ये हमारी बैक पॉकेट होगी, दोनों तरह की, ये हमारी सामने की पॉकेट होगी, दोनों तरह की। तो दोस्तों ये था हमारा पैंट का खर्चा काटने का कंप्लीट एपिसोड।